क्या आप अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं? तो झटपट बनाएं ये खास डिश को और अपने पूरे परिवार के साथ मिलके इसे खाएं। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो हम सभी के बचपन की यादों के साथ जुड़े हैं और ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। स्कूल में छुट्टी के बाद अक्सर हम ये खाते थे और आप भी कहीं ना कहीं ये खाए होंगे। एक ऐसी रेसिपी जिसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और इसको खाने के बाद आपके बचपन की यादें फिर से लौट आएगा। तो बिल्कुल देर न करके इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए एक बड़े से बाउल में मैं डालूंगी आधा लंबाई में कटी हुई गाजर, 2 उबले हुए आलू के छिलका निकाल के मैंने इसे ऐसे राफली काट लिया है। साथ में थोड़े से पत्ता गोभी, इसे भी ऐसे बारीक चॉप करना है, ये ऑप्शनल है। 2 चॉप्ड प्याज, 1 चॉप्ड टमाटर, इसके साथ थोड़े से डालेंगे खीरा जो इस टाइप की रेसिपी में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 2 कुटी हुई हरी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं डालूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी जिसको मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था। तो ये चटनी डालना यहाँ पे ना भूले क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया और चटपटा टेस्ट आएगी इस डिश में। तो इसको बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से देख लेना। यहाँ पे डालूंगी 1 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। अभी यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच डालेंगे काला नमक, 1/3 छोटा चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और बिल्कुल थोड़े से काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़े से नींबू को ऐसे निचोड़ के डालें, इससे चटपटा टेस्ट आएगी इस रेसिपी में। दोस्तों, ये रेसिपी को बनाने के लिए आपके पास जो जो चीजें अवेलेबल हो उन्हीं से ही आप ये रेसिपी बना लीजिए। कुछ कटे हुए फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। ये मेरे पास थोड़े से सेब पड़ा था तो उसे भी डाल देते हैं यहाँ पे। इससे एक क्रिस्पीनेस आएगा इस डिश में। आपके पास ये अगर ना हो तो इसे ना डालें। तो इन सारी चीज़ों को हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी से ही कितना कलरफुल दिख रहे हैं। अभी तो एक खास चीज़ डालना यहाँ पे बाकी है दोस्तों, और वो चीज़ है दोस्तों मुरमुरा। तो पहले थोड़े से मुरमुरा यहाँ पे डाल दूंगी मैं और इसे बाकी मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला दूंगी। मेरी ये बाउल थोड़े से छोटे हैं तो इसीलिए मैं 2 भाग में मुरमुरा डाल के यहाँ पे मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो सारे मुरमुरा एक साथ डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो अभी बाकी मुरमुरा को डाल दूंगी मैं और इसे मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला दूंगी। मुरमुरा आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको हाथों से भी मिला सकते हैं क्योंकि हाथों से बहुत ही जल्दी मिक्स होते हैं। तो आप चम्मच के साथ साथ हाथों का भी इस्तेमाल करके ये मिक्सचर को बना सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये चटपटा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। कितना बढ़िया, कितना कलरफुल दिख रहा है। बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी ये बन चुका है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। आपका भी क्या ऐसे ही हाल है? तो सारे मुंह में पानी लाने वाला चीजें एक साथ, चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट है ना। ऊपर से थोड़े से चनाचूर डाल के इसका स्वाद और भी बढ़ा देते हैं। और ये मेरे पास एक लेस के पैकेट था जिसे मैं क्रश करके यहाँ पे डाल दूंगी क्योंकि ये चाट में मुझे ये सब चीज़ें डालना बहुत ही पसंद है। आपके पास अगर चिप्स हो तो उसे भी डाल सकते हैं और ये अगर आपको ना पसंद हो तो इन्हें ना डालें। तो सारी चीज़ों को मिलाते हुए और एक बार मिक्स करना है। इतना चटपटा ये बने हैं कि मुझे तो लगता है इसे मिक्स करते करते ही आप इसे आधा खत्म कर देंगे। तो इस रेसिपी का आप क्या नाम रखना चाहते हैं? मिक्स चाट, आलू चाट, मुरमुरा चाट, भेलपुरी या चटर पटर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो झटपट एक प्लेट में इसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, अभी वर्ल्ड कप की सीजन है तो जल्दी जल्दी इसे बना ले और मैच देखते देखते इसका मजे उठाइए। और सामने बारिश का भी सीजन आ रहे हैं तो इवनिंग में एकदम ये परफेक्ट स्नैक्स है।
बाजार की अनहाइजीनिक चाट ना खा के घर में ये स्पेशल चाट आप ज़रूर बनाएं और अपने बचपन की यादें को ताज़ा कर लीजिए। तो जैसे स्ट्रीट में चाट के ऊपर वो लोग प्याज सेव वगैरह डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी ऐसे गार्निश कर देती हूँ और ऊपर से थोड़े से चनाचूर, कुछ कटे हुए फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे, थोड़े से कटी हुई प्याज, बस और क्या चाहिए। इस रेसिपी को आप झटपट बना लीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आते हैं, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये चटपटा रेसिपी को आपके फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको जरूर दबाना। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।